हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मिन मैक्स लेफ़्ट राइट और कॉन कोऑर्डिनेट का फार्मूला कराया था, तो आज के वीडियो में 5th क्लास ऑफ एक्सेल फार्मूलाज में मैं आपको कराऊंगा सम एफ और सम प्रोडक्ट। ये तीन फार्मूले सम की सीरीज़ में आपको कंप्लीट इस वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए सम। तो देखिए मैं यहाँ पर सम की हेडिंग लगा देता हूँ। वैसे तो हेडिंग यहाँ पर मैंने लगाई हुई, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैं आपको लगा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला कराऊंगा। सबसे पहले है सम। तो यहाँ से आप थोड़ी बहुत हेडिंग को फॉर्मेटिंग दीजिए। सम का मतलब, अब देखिए सम का मतलब है प्लस करना। अब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, आपने उसको प्लस करना है, तो आप कैसे एक ही कुछ ही सेकंडों में आप इसको प्लस कर सकते हो। तो वो भी एक फार्मूला है हमारे पास। देखिए अब मेरे पास ये एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है प्लस करने के लिए मैं, लेकिन ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिस सेकंडों से मैं इसको प्लस कर सकूं। अब देखिए मेरे पास एक ये डेटा है। अब देखिए मेरे को अगर इसको प्लस करना है तो देखो सिंपली आपने क्या करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन क्लियर। आपने सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके सारी वैल्यूज़ को, सारी अमाउंट को आपने सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए ये मेरी सारी अमाउंट को इसने के यहाँ पर टोटल करके आपको दिखा दिया था। ये है सम क्लियर। अब हम पढ़ते हैं सम एफ का फार्मूला। तो सम एफ के फार्मूले के लिए मैंने सबसे पहले दो सेल को मर्ज करने, क्योंकि दो सेल में मैं अपना डेटा बनाऊंगा। तो मर्ज करने का तरीका आप देख लें। यहाँ से आप दो सेल को सेलेक्ट करके मर्ज सेल क्लियर, और यहाँ पर आप फिर लिख दें कि सम एफ। अब देखिए सम एफ का फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि बहुत बड़ी लिस्ट में से अगर किसी एक पर्सन के आपने डेटा निकालनी है, वैसे तो और भी जगह हम यूज़ कर सकते हैं ये सम एफ का फार्मूला, लेकिन मैं आपको इजी तरीका सिखा रहा हूँ ये सम एफ का फार्मूला यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक डेटा बना देता हूँ। सही है, मैंने यहाँ पर अब जल्दी से एक डेटा बना देता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक डेटा बना दिया कि यहाँ पर मैंने एक वर्कर्स की एक मैंने लिस्ट बना दी कि ये वर्कर्स है और इसकी सैलरी ये है। अब तो चलिए मैंने कुछ 5-6 फार्मूले 5 से डेटा बना दिए। अगर आपने यहाँ से अगर 5 से या 6 से ज़्यादा डेटा में से, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100-150 आपके पास डेटा एंट्री, और उसमें से आपने किसी एक पर्सन की आपने सैलरी निकाल के आपको देनी है, आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। और भी हम यूजेस कर सकते हैं सम एफ की के लिए, लेकिन मैं आपको इजी तरीके सिखा रहा हूँ। बाकी के तरीके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊंगा। अब देखिए सम एफ, सबसे पहले मैं फार्मूला टाइप कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन एंड देन पे। अब आपने इसको फॉलो करना है। अब देखिए पहले क्या मांग रहे हैं, रेंज, मतलब आपके रेंज में कितने वर्कर या कितने लोग आप काम करें, तो आपने उसको सब रेंज सेलेक्ट कर देनी है। कोमा फिर क्या मांग रहे, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब आपने किसकी सैलरी मालूम करनी है, तो मैं चाहता हूँ मेरे को जलाल की, कोमा। इसके बाद आपने सम रेंज का मतलब है कि ये सैलरी की लिस्ट, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए ये मुझे बता दे कि जलाल की सैलरी कितनी है, 16,000। ये मुझे ऐसे निकाल के दे देगा क्लियर। तो एक दफ़ा फिर देख लें, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इज इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले रेंज, मतलब आपने सारे रेंज को सेलेक्ट कर देने है, कोमा। इसके बाद क्राइटेरिया, किसी एक पर्सन की आपने सैलरी मालूम करनी है, मैंने रेहान की मालूम करनी है, कोमा। उसके बाद सम रेंज, आपने सारी सैलरी, देन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए रेहान की सैलरी कितनी है, 13,000। ये मुझे ऐसे निकाल के दे देगा। आई होप आपको ये दो फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे सीखेंगे सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक मतलब लिस्ट बनाऊंगा आइटम्स की। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है काउंट की सम की सीरीज़ में से। अब मैं यहाँ पर आइटम्स की हेडिंग लगाऊंगा और आइटम की प्राइस क्यों, उसकी प्राइस क्या है। प्राइस के बाद हमने लगाने यूनिट के मैंने कितने यूनिट हो आइटम या प्रोडक्ट ली है। तो मैं जब जल्दी से अब ये डेटा बना देता हूँ। तो अब देखिए मैंने कुछ फ्रूट्स नेम लिख दिए। अब मैं बोलता हूँ कि फ्रूट्स की प्राइस क्या है, सही है। तो मैं बोलता हूँ कि एप्पल पर केजी है 200 रुपीज़ केजी है, और ये मैंगो मैं बोलता हूँ कि 300। पीच तो मैं बोलता हूँ कि 100 रुपीज़ केजी से। ग्रेप्स के लगा देते हैं
सही है, ऑरेंज की भी मैं प्राइस लगा देता हूँ। सही है, आप अपनी जो भी प्राइस होगी, खैर मैं तो रैंडमली कुछ भी प्राइस लगा रहा हूँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगा सकते हैं। सही है, तो ये मतलब एक लिस्ट बना दी और ये उसकी प्राइस आएगी। अब यूनिट के आपने कितने केजीज लिए हैं, मतलब आपने कितने किलोस लिए हैं। मैं बोलता हूँ कि मैंने एप्पल लिए हैं 3 केजीज, ये मैंने 4 केजी, ये मैंने 1 तो नहीं, 1 से ज़्यादा कर देंगे 2 केजीज, और ये मैंने लिए हैं 5 केजीज, ये मैंने 7 केजीज, और ये मैंने 3 केजीज। क्लियर। अब देखिए, अब मैंने इसको करना है यहाँ पर टोटल। क्लियर। अब देखो टोटल करने का तरीका, अब देखें पर केजी है 200। सही है, अब मैंने 3 केजी ली है, तो ये कितने होंगे। अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला लगा देता हूँ कि मल्टीप्लाई का, देखो इज इक्वल टू, आपने 200 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। क्लियर। तो देखिए आपके पास इसकी प्राइस आ जाएगी आपके पास, कि ये हमारी एप्पल की प्राइस आ गई। क्लियर। इसके बाद हम मैंगो की प्राइस निकाल देते, इसी तरीके से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 300 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये आपके पास ये प्राइस आ गई। आपने इज इक्वल टू ऐसे सबको ऐसे आपने मल्टीप्लाई करते जाने हैं, तो ये इसकी प्राइस आपको निकाल के दे। और एक शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये बार बार ऐसे आप मतलब आप चाहते हो मेरा काम जल्दी से हो जाए, आप फार्मूला बार बार टाइप नहीं करना चाह रहे, तो आप देखें शुरू के एक में ही आपने फार्मूला लगा दिया। क्लियर। अब आपने देखें मतलब फर्स्ट में आपने ये एप्पल की प्राइस लगा दी। अब मैं चाहता हूँ बाकी सब की भी प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाए, तो आपने इसी फार्मूले के ब्रैकेट में से देखो यहाँ पर ये इसको आपने क्लिक करके नीचे ड्रैग कर दें, तो देखें सब के आगे फार्मूले ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। सही है, अप्लाई हो जाएंगे। अब देखिए, अब मेरे को टोटल कर देने कि ये अभी टोटल कितने बने, तो टोटल करने के लिए सिंपली मैंने भी आपको ये फार्मूला करा दिया सम का, तो आप यहाँ पर इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, एंड देन इसके बाद आप इस सब को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर कर दें। अब देखिए आपके पास ये टोटल प्राइस आ गई। अब देखिए मेरे को ये टोटल प्राइस निकालने के लिए देखिए मैंने इससे क्या कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पीच को भी मल्टीप्लाई किया, ग्रेप्स को मल्टीप्लाई किया है, ऑरेंज को मल्टीप्लाई किया और स्ट्रॉबेरी को मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये फार्मूला मतलब ये टोटल अमाउंट निकली। अब देखो यहाँ पर मैं एक ऐसे आपको फार्मूला बताता हूँ जिसके ये मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो सम मतलब 2 फार्मूला का जो काम था वो आपको एक फार्मूला निकाल के दे देगा, और वो है हमारा पास सम प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ कि सम प्रोडक्ट। अब देखिए आपने सम प्रोडक्ट लिखा, आपने देखो एरे 1, आपने देखो सबसे पहले प्राइस को सेलेक्ट कर देना है, कोमा, देन आपने एरे 2 ये यूनिट को सेलेक्ट कर देने, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। अब देखिए इसने क्या किया, अब देखिए नहीं तो इसने इसको, अब देखिए ये सम प्रोडक्ट फार्मूला ने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब को प्लस करके आपको ये अमाउंट निकाल के दे दी। अब देखो जो ये टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैंने देखो सम का भी फार्मूला यूज़ किया है और मल्टीप्लाई का भी देखो मैंने ये जगह यूज़ किया हुआ है। सही है, मतलब 2 फार्मूला का जो काम था वो आपने सम प्रोडक्ट की मदद से आप निकाल सकते हो। तो जितनी अच्छी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपको समझ आएगी। आई होप आपको ये 3 फार्मूले समझ आ गए होंगे। तो आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो एक्सेल में ही इतने अच्छे यूज़र आप बन सकते हो। तो तब तक के लिए वीडियो को अगर आपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और आपको और नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियोस की। और चैनल को वीडियोस को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि और भी बच्चे और भी लोग जो नॉलेज सीखना चाहते हैं, ऑफिस वर्किंग का काम सीखना चाहते हैं, यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके। तो तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।